भगवान राम हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। हिंदू उन्हें धर्म के रूप में पूजते हैं। राम जी की कहानी रामायण एक बहुत फेमस एपिक है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि अच्छे जीवन जीने का तरीका भी बताती है। राम जी का जीवन मुश्किलों से भरा था, पर उन्होंने हर मुश्किल का सामना करेज और ऑनेस्टी से किया। वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए वो हर उम्र के लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो एंशिएंट इंडिया का एक किंगडम था। वो राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए वो राजगद्दी के असली हकदार थे। राम जी अपनी स्ट्रेंथ, विजडम और काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। उनका परिवार उनसे बहुत प्यार करता था और सब उनका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने पिता के दिए एक वचन के कारण राम जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। यह उनकी सौतेली मां कैकेयी की चाल का नतीजा था। इतने बड़े अन्याय के बाद भी राम जी ने अपना फेट बड़ी ग्रेस और ह्यूमिलिटी से स्वीकार किया। राम जी का वनवास बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनके साथ उनकी प्यारी पत्नी सीता और लॉयल भाई लक्ष्मण भी थे। तीनों को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगली जानवरों, राक्षसों और जंगल के कठोर जीवन से जूझना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बाद भी राम जी ने कभी अपना कंपोजर नहीं खोया। वो अपनी पत्नी और भाई के प्रोटेक्टर बने रहे। उन्होंने जंगल में भी जरूरतमंद लोगों पर अपनी दया दिखाई। ये बात आदिवासी नेता गुह और ऋषि अगस्त्य के साथ उनके व्यवहार में साफ दिखाई देती है। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी सीता का हरण। लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र पार अपने राज्य ले गया। इस घटना ने राम जी को बहुत दुखी कर दिया। उन्होंने सीता जी को वापस लाने का प्रण लिया। यही रामायण का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद रावण के खिलाफ महायुद्ध हुआ। सीता जी को बचाने के लिए राम जी को एलाइज की जरूरत थी। उन्होंने वानरों के एग्जाइल्ड राजा सुग्रीव से दोस्ती की। सुग्रीव के लॉयल सेनापति हनुमान सीता जी की खोज में बहुत हेल्पफुल साबित हुए। इस अलायंस के लिए राम जी को डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। इससे राम जी के लीडरशिप क्वालिटीज और दूसरों के लिए भी जस्टिस के प्रति उनकी कमिटमेंट दिखाई देती है। रामायण का क्लाइमैक्स राम और रावण के बीच का भयंकर युद्ध है। राम जी ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। धर्म के प्रति राम जी की अटूट निष्ठा ने उन्हें शक्तिशाली रावण को हराने की ताकत दी। एक भयंकर युद्ध के बाद राम जी ने रावण को मार डाला और सीता जी को बचा लिया। वो 14 साल का वनवास खत्म करके विजयी होकर अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने उनका खुशी से स्वागत किया। राम जी के राज्याभिषेक ने अयोध्या के राजा के रूप में उनके शासन की शुरुआत की। उन्होंने न्याय और विजडम से राज किया, जिससे शांति और समृद्धि का युग आया। राम जी के शासनकाल को अक्सर राम राज्य कहा जाता है। इसे आइडियल किंगडम माना जाता है, जहां हर कोई खुश और समृद्ध था, न्याय और धर्म का बोलबाला था। राम राज्य की अवधारणा आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। ये मॉरल वैल्यूज, इक्वालिटी और जस्टिस पर आधारित एक आइडियल सोसाइटी को दर्शाता है। भगवान राम की जीवन गाथा सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी नहीं है। ये विजडम और मॉरल गाइडेंस का एक टाइमलेस सोर्स है। उनके स्ट्रगल्स हमें ड्यूटी, करेज, रेजिलियंस और कंपैशन के बारे में सिखाते हैं। आज भी लोग राम जी के एग्जाम्पल से स्ट्रेंथ लेते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलों में भी हमें अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहना चाहिए। यही उन्हें मानवता के लिए एक इटर्नल इंस्पिरेशन बनाता है।